मेरी प्रिय बहनों, माताओं, बेटियों, भांजियों, रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, भगवान से यही प्रार्थना करता हूं। भारत में आज से नहीं, अनादिकाल से मां, बहन और बेटी को अत्यंत सम्मान का स्थान दिया गया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां मां, बहन और बेटी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, वहीं भगवान निवास करते हैं। गंगा, गीता, गायत्री है बहनें, सीता, सत्या, सावित्री है बहनें, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती है बहनें। भारत की संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराएं, उत्सव, तीज और त्योहार, इन सभी को सहेज के, संभाल के और बचा के रखा है तो मेरी बहनों ने ही रखा है। हर परंपरा का निष्ठापूर्वक पालन करती हैं वो। भारत में परिवार व्यवस्था दुनिया के लिए आश्चर्य और हमारे लिए गर्व का विषय है, लेकिन परिवार को भी संभालने और सहेजने का काम हमारी बहनें ही करती हैं। वो परिवार की धुरी हैं। मेरी प्रिय बहनों और बेटियों, मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही लगातार मेरी कोशिश रही है कि मां, बहन और बेटी की जिंदगी में कैसे खुशियां लेके आऊं। इसके लिए एक नहीं अनेकों योजनाएं बनाई गई। आज भी किसी भी शासकीय कार्यक्रम का प्रारंभ मैं बेटियों का पूजन करके करता हूं। यह प्रतीक है इस बात का कि बेटियों का सम्मान और सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी योजना। अब हमने लाडली लक्ष्मी तो तय किया है कि कॉलेज में बेटियां अगर प्रवेश करेंगी तो एक मुश्त 20,000 रुपए की राशि उनको दी जाएगी। और मैं मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियों को आश्वस्त करता हूं कि उनकी उच्च शिक्षा का भी पूरा प्रबंध किया जाएगा। उसके लिए आवश्यक आर्थिक व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। बेटी स्कूल जाए तो यूनिफॉर्म, साइकिलें, पाठ्य पुस्तकें, किताबें। बेटियां अगर 12वीं में अच्छे नंबर प्राप्त करें तो गांव की बेटी योजना, शहर में प्रतिभा किरण योजना, कॉलेज में अगर प्रवेश करें तो शिक्षा की बेहतर व्यवस्था, शादी अगर हो तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, निकाह योजना। और अगर हमारी गरीब बहन बेटा बेटी को जन्म दे तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 प्रसूति सहायता योजना। बेटियां और बहनें अब ग्रामीण क्षेत्र में भी अधिकांश समय भी हैंडपंप पर पानी भरने में लगाती है। मेरी प्रिय बहनों, हमारा संकल्प है कि हम 2024 के अंत तक न केवल शहरों में बल्कि हर एक गांव में नल जल योजना बना के, घर में नल लगा के टोंटी वाले नल से पानी देंगे। प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन योजना बनाई है।
मेरी बहनों, विदेश अगर बेटियां पढ़ने जाना चाहे तो विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना, मेरी गांव में गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बहनें अगर आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ी होना चाहे तो महिला स्वयं सहायता समूहों को सरकार की गारंटी और कम ब्याज पर ऋण देने की व्यवस्था। जो बहनें जिनके नाम संपत्तियां, चाहे वो कृषि हो या अन्य संपत्ति हो, अगर उनके नाम रजिस्ट्री करना हो तो रजिस्ट्रेशन शुल्क केवल 1% देने की हमने व्यवस्था की है। मुझे खुशी है कि रजिस्ट्री शुल्क 1% करने के कारण बहनों के पक्ष में 10% रजिस्ट्रियां ज्यादा हुई है। वो संपत्ति की मालिक बन रही है। अगर मृत्यु हो जाए तो परिवार को संबल योजना का लाभ। मेरी बहनों, इसके पहले हमने राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए मध्य प्रदेश में फैसला किया कि स्थानीय निकायों के चुनाव में 50% सीटें बहन और बेटियों के लिए आरक्षित रहेगी। और उसी का परिणाम है कि बड़ी संख्या में हमारी बहनें और बेटियां पंच, सरपंच, जिला पंचायत, जनपद पंचायत अध्यक्ष, सदस्य, मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष, पार्षद बनी है। हमने फैसला किया सरकारी नौकरी में, पुलिस की भर्ती में भी इसका विरोध हुआ, लेकिन मैंने जिद करके हमने किया 30%, 30% रिजर्वेशन बेटियों को। शिक्षक जैसी नौकरियों में 50% आरक्षण बेटियों को देने का काम किया। यह आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अगर पीड़ित और प्रताड़ित बहन की थाने में ठीक से सुनवाई हो, इसलिए हर जिले में महिला पुलिस थाने की स्थापना हमने तय किया। मध्य प्रदेश पहला राज्य था कि किसी बहन और बेटी के साथ कोई गलत हरकत करे तो दुष्कर्मी को सीधे फांसी की सजा का प्रावधान मध्य प्रदेश में किया गया। डर भय देके, नाम बदल के, धोखा देके विवाह करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए हमने धार्मिक स्वतंत्रता कानून लागू किया। गुमशुदा बेटियों को सही सलामत घर लाने के लिए मुस्कान अभियान चलाया। मेरी बहनों, अनेकों अनेकों चीजें हुई है। मैं मानता हूं कि सही अर्थों में अगर देश का सशक्तिकरण करना है तो बहनों का सशक्तिकरण आवश्यक है। इसलिए हमारा संकल्प है बहन और बेटियों का शैक्षणिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, राजनीतिक क्षेत्र में भी वो सशक्त हो, इसलिए राजनीतिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, उनकी सुरक्षा, उनका सम्मान, इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जल्दी ही मैं फिर महिला पंचायत बुलाने वाला हूं, जिसमें बहनों से ही विचार विमर्श करके, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना निकली थी वैसे ही हम आगे अन्य योजनाएं और बनाएं। आपसे चर्चा करके बनाएंगे, आपसे विचार विमर्श करके बनाएंगे, क्योंकि मैं मानता हूं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बहनों के बिना नहीं बन सकता। आज का दिन मेरे लिए भी संकल्प का दिन है। रक्षाबंधन समाज के लिए भी संकल्प का दिन है। और संकल्प
मां बहन बेटी के प्रति समाज का सोच बदलने का संकल्प, मां बहन और बेटियों के अधिकारों की रक्षा का संकल्प, समाज में उनके लिए सम्मान की भूमिका का संकल्प और प्रदेश की हर महिला के सपनों को उड़ान के रूप में अवसर देने का संकल्प। और एक संकल्प आज और लेना है, बहनों की सुरक्षा, बहनों का सम्मान और बहनों का स्थान हम सुरक्षित करेंगे। लेकिन एक बहनों और बेटियों से एक अपील और करना चाहता हूं, सुरक्षा कोविड से, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए मेरी प्रिय बहनों, भाई को राखी बांधने जाओ तो उससे पूछ लेना कि उसने वैक्सीन लगवाई कि नहीं, और अगर टीका नहीं लगाओ तो वचन ले लेना कि भैया तुम भी टीका लगवाओ और पूरे परिवारजनों को टीका लगवाओ। और हां मेरी बहना, अगर तुमने अब तक टीका नहीं लगवाया हो, अब तक अगर वैक्सीन नहीं लगवाई हो, तो तुरंत टीका लगवाना। 25 और 26 अगस्त को फिर से टीकाकरण अभियान व्यापक पैमाने पर प्रारंभ हम कर रहे हैं। 25 को पहले और दूसरे डोज दोनों लगेंगे और 26 को केवल दूसरा डोज लगाया जाएगा। सुरक्षा कोविड से, इसलिए रक्षाबंधन के साथ सुरक्षा का बंधन टीके के साथ। टीका लगवाना सुरक्षित करें, सुनिश्चित करें, सुरक्षा दुष्टों से। और इसलिए सरकार प्रतिबद्ध है असामाजिक तत्वों से, बदमाशों से, गुंडों से सख्ती से निपटने के लिए, सुरक्षा गरीबी से। और इसलिए बहन और बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो सके, इसके लिए हर संभव उपाय करेंगे। एक बार फिर मेरी प्रिय बहनों को, बेटियों को, माताओं को रक्षाबंधन की बधाइयां, शुभकामनाएं। आपके साथ हर कदम पर सरकार खड़ी है, आपका भाई खड़ा है, बेटियों का मामा खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षाबंधन से एक दिन पहले शनिवार को महाराज बाड़े पर महिलाओं की जबरदस्त भीड़ रही। शनिवार को रक्षाबंधन का त्यौहार मनेगा, इसके लिए बहनों ने जहां तैयारियां शुरू कर दी हैं, वहीं बाजारों में रक्षाबंधन की खरीदारी को लेकर जबरदस्त भीड़ उमड़ी। महाराज बाड़े पर शनिवार को जमकर खरीदारी हुई। सिर्फ राखी ही नहीं, महिलाओं ने रक्षाबंधन से जुड़ी अन्य खरीदारी भी की। वहीं बड़ी संख्या में महिलाओं ने यहां मेहंदी भी लगवाई। महाराजवाड़े पर सजे राखी के बाजार में इस बार एक से बढ़कर एक राखियां बिक्री के लिए आई हैं। हालत ये है कि राखी बेचने वालों के पास फुर्सत तक नहीं है। सारी राखी आई हैं, बढ़िया क्वालिटी की है। मांस वाली राखी है, अपने टेडी बेयर की मासी है, माखी है, और गुम्बे वाली राखी है, सबरी हैं, बढ़िया धागे वाली अच्छी क्वालिटी की है पन्ना। लेकिन इस टाइम क्या है, खरीदारी हो रही है उस टाइम अभी लॉकडाउन की वजह से अभी किसी का काम धंधे नहीं चल रहा है, उस हिसाब से मीडियम ग्राहकी चल रही है जब भी। लेकिन अपने आप से ग्राहक सब बढ़िया। जो पहले कोरोना लगा था उसमें रक्षाबंधन का त्योहार वैसे ही निकल गया था, वैसे ही निकल गया, इस बार भी वैसे ही। लेकिन थोड़ा तीसरा लॉकडाउन का कोई इसका झटका है तो आदमी ने वैसे सोचने में पड़ रहा है, इसीलिए थोड़ा सबका चल रहा धंधा, ऐसी बात नहीं है। वहीं राखी खरीदने वाली महिलाओं और युवतियां अभी तय नहीं कर पा रही कि भाई के लिए कौन सी राखी खरीदें। जी, आप क्या खरीदारी कर रहे हैं? ऑब्वियसली रक्षाबंधन है तो राखी लूंगी भाई के लिए, और क्या लूंगी। और भी कुछ सब शॉपिंग होती है, रक्षाबंधन राखी लो, कपड़े लो। हाँ एक्चुअली क्या, बस थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि चोर काफी घूम रहे हैं। अपना पर्स, मोबाइल सब सेफ्टी से रखना पड़ेगा। मार्केट में काफी ज्यादा भीड़ है और कोरोना चल रहा है तो सबको सेफ्टी रखनी पड़ेगी। जो लॉकडाउन के चलते बाजार बंद रहा था और ये खुला है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? पहले से बेटर, पहले से बहुत बेटर है क्योंकि पहले बहुत ज्यादा बंद था मार्केट, और लेकिन अब अच्छा खुला हुआ है तो अब अच्छा लग रहा है थोड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निकिता मोरे है और मैं नई सड़क पर रहती हूँ। तैयारी कैसे की आपने? मैंने तो बहुत अच्छी करी है, बहुत सारी शॉपिंग करी है, खूब बाजार आई हूँ डेली के डेली, मस्त मजा आया। हाँ, खरीदारी हम कपड़े खरीदने आए, सूट खरीदने आए, बहुत सारी राखी खरीदी हमने।
और बहुत हाँ, कोरोना का भी वो चल रहा है, मास्क लगाना है सबको। विकास नगर से। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल न्यूज। मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में एकमात्र धार्मिक स्थल त्रिकालदर्शी मंगल दरबार। इस दरबार में आप दर्शन कर सकते हैं भगवान विष्णु के 24 अवतार, सप्त ऋषि और 12 ज्योतिर्लिंग के। इस त्रिकालदर्शी दरबार में जगत गुरु आनंदेश्वर आनंद गुरु भक्तों पर हनुमान जी की कृपा से भक्तों के संकट और उनकी पीड़ा को दूर करते हुए भक्त और भगवान के बीच सेतु की स्थापना करते हैं। यदि आप स्वास्थ्य, बाधा, व्यापार, नौकरी, विवाह, संतान, शिक्षा एवं गृह कलेश से परेशान हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि लाना चाहते हैं और वो भी बिना पूछे अपने प्रश्नों का उत्तर लिखा हुआ प्राप्त कर सकते हैं इस त्रिकालदर्शी दरबार में। इस धार्मिक स्थल की खासियत यह है कि जो भी भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से यहाँ आकर अपनी समस्याओं को ईश्वर के समक्ष रख और आनंदेश्वर गुरु जी के मार्गदर्शन से अपने जीवन में क्या बदलाव आया है, क्या कहते हैं वे भक्त इस त्रिकालदर्शी मंगल दरबार के बारे में। मेरे हिसाब से तो मैंने आज तक जो भी यहाँ पे समस्या लेके आई हूँ, मैं हर चीज़ का समाधान मेरे को मिला है, चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, मतलब कोई भी समस्या, मेरे को हर चीज़ का यहाँ पे समाधान मिला है। मेरे को खुद को समस्या थी पैरों में, बहुत ज़्यादा शारीरिक कष्ट थे, बहुत इलाज कराया मैंने, लेकिन मेरे को कहीं कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो मेरे को बताया था कि ऐसे स्थान है करके, आप वहाँ जाइए। तो मैं आई थी, विदिन 15 मिनट्स मेरे को इतना रिलैक्स हो गया था, जो मैं पेन किलर खा के भी चिल्लाती थी, तो मेरे को आराम मिला था। उसके बाद से मैं कंटिन्यू जुड़ी हुई हूँ। मैं जब गुरुजी के पास पहली बार आया था तो मैं थोड़ा मानसिक रूप से परेशान था, मतलब मैं थोड़ा तनाव में था उस समय। जब मैं गुरुजी के पास पहली बार आया तो गुरुजी ने, मैं बस केवल गुरुजी के पास आके बैठा और उन्होंने कागज़ पे लिखा कि मुझे किस तरह की समस्या है, और फिर उन्होंने पूछा कि आपको समस्या क्या है। और जब मैंने बताया कि मुझे ये समस्या है कि मेरा मन थोड़ा विचलित है, तो उन्होंने दिखाया कि बेटा ये देखो, आपको जो समस्या है वो मेरे पास पहले से कागज़ पे नोट डाउन है। तो मैं भी शौक था, सरप्राइज था कि जो बात मेरे मन में थी वो गुरुजी को कैसे मालूम, पर लेकिन मालूम फिर मुझे एनालाइज हुआ कि गुरुजी का वो शक्तियाँ हैं जिससे आपके मन में क्या समस्या है, क्या आप चाहते हैं, उनका समाधान फिर गुरुजी ने मुझे बताया और मैंने उसको अनुभूति भी की है, अनुभूति हुई मुझे उसकी। भक्तों के लिए इस धार्मिक पवित्र स्थल पर हमेशा आयोजित किए जाते हैं यज्ञ और अनुष्ठान। अगर आप भी किसी पीड़ा, संकट और परेशानी से ग्रसित हैं तो त्रिकालदर्शी दरबार में आकर ईश्वरी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जगत गुरु आनंदेश्वर आनंद गुरु, संस्थापक गंगा जगत गुरु धाम, सचिन तेंदुलकर मार्ग, कृष्णा विहार, ग्वालियर। मोबाइल नंबर 9301122551 और 8770546087 पर। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं खबरों की ओर। गंगा जगत गुरु धाम द्वारा आयोजित श्री कृष्ण जन्मोत्सव 27 अगस्त से वृंदावन में होगा। गंगा जगत गुरु धाम अखाड़ा परिषद द्वारा 27 अगस्त से ब्रजभूमि में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस बार यह आयोजन वृंदावन में होगा, जिसमें देश के जाने माने संत शिरकत करेंगे। 27 अगस्त से 2 सितंबर तक चलने वाले श्री कृष्ण जन्मोत्सव के दौरान श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह होगा। गंगा जगत गुरु धाम के आनंदेश्वर महाराज ने यह जानकारी दी।
गंगा धाम में प्रतिवर्ष कृष्ण जन्म महोत्सव ग्वालियर में मनाया जाता था। उस उत्सव को हम और आप इस बार वृंदावन ब्रजभूमि में मना रहे हैं, जिसमें श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह है। ओंकारेश्वर से जो महाराज जी हैं, वेदांती स्वामी जगतेश्वरानंद जी महाराज कहेंगे। प्रवचनों में बहुत सारे भारतवर्ष के अंतर्राष्ट्रीय जो संत हैं, जिसमें कि हमारे देवकीनंदन ठाकुर जी, महामंडलेश्वर स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज, डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी एवं शास्त्रार्थ महारथी अतुलेश्वरानंद जी, प्रणवानंद जी आदि संत वहाँ उपस्थित होंगे, जिनके द्वारा हम और आप उनकी अमृतमयी वाणी को सुनकर के अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। उनका आशीर्वाद बहुत सारे संतों का भक्तों को भी मिलेगा। तो सभी भक्तों से मेरा आग्रह है कि ब्रजभूमि में उपस्थित होकर के धर्म लाभ लें, जिसमें बाधा निवारण के लिए गंगा जगतगुरु धाम में त्रिकालदर्शी मंगल दरबार रखा जाता है। वह दरबार भी वहाँ 27 अगस्त से 2 सितंबर तक जो कार्यक्रम रहेगा उसमें रखा जाएगा। बाधा निवारण के लिए भी जो भक्त वहाँ आना चाहते हैं वो सादर आमंत्रित हैं। सभी को साधुवाद। जय गंगा गुरु शरणम। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, आप सबके सहयोग से कोरोना संक्रमण आज नियंत्रित है। लेकिन याद रखना, कोरोना भी समाप्त नहीं हुआ। रोज पॉजिटिव प्रकरण कोरोना के लगातार आ रहे हैं, इसलिए घबराने की नहीं, लेकिन सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं आप सबसे अपील करता हूं, कोविड के संक्रमण को रोकने के अनुकूल अपना व्यवहार जरूर रखें। लेकिन कोविड से सुरक्षा चक्र अगर कोई है तो वो है टीकाकरण, वैक्सीनेशन। मुझे एक तरफ ये बताती हुई खुशी है कि प्रथम डोज लगभग 60% लोगों को हम लगा चुके हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन 40% अभी बाकी है। सबका वैक्सीनेशन होना है, और इसलिए जिन्हें पहला डोज नहीं लगवाया उनसे मेरी प्रार्थना है, कृपया करके वो प्रथम डोज जरूर लगवा लें। लेकिन एक और चिंता का विषय है मेरे लिए, पहला डोज तो लगा 60% लोगों को, लेकिन दूसरा लगा केवल 12% लोगों को। ये याद रखना, वैक्सीन पूरी तरह से तभी प्रभावी होती है जब पहले के बाद निश्चित समय में दूसरा टीका लग जाए। और दूसरा डोज कोविशील्ड के पहले डोज के 84 दिन के बाद, और दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसका दूसरा डोज 28 दिन बाद ही लगना है। अगर ये 84 और 28 दिन चूक गए तो पहले का प्रभाव भी बहुत कम हो जाएगा। दोनों डोज के बिना पूरी सुरक्षा संभव नहीं है। यह मैं नहीं कह रहा, वैज्ञानिक डॉक्टर्स कह रहे हैं। दोनों टीके लगने के बाद कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा 93%, 93% कम हो जाता है। और इसलिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कृपया करके जिनने पहला डोज नहीं लगवाया पहला डोज लगवाएं, और जिनने पहला लगवा लिया वो दूसरा डोज लगवाना ना भूलें। और आपको याद दिलाने के लिए 25 और 26 अगस्त को दोनों दिन वैक्सीनेशन महाअभियान चलेगा। पहले दिन 25 तारीख को पहला और दूसरा डोज दोनों लगाए जाएंगे निर्धारित सेंटर्स पर, लेकिन 26 तारीख को हमने तय किया केवल सेकंड डोज लगाएंगे। सेकंड डोज वालों को याद दिलाना बहुत जरूरी है, और इसलिए सेकंड डोज 26 को विशेष रूप से लगाया जाएगा। मैं सभी कोरोना वॉलंटियर्स से, हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण,
सांसदगण, विधायकगण, नगरीय और ग्रामीण निकायों के सभी जनप्रतिनिधिगण, स्वयंसेवी संस्थाओं को, आदरणीय धर्मगुरुओं को, समाज सेवियों को, अलग अलग संगठनों को, चाहे वह सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक संगठन हो, चाहे अन्य संगठन हो, प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं, टीकाकरण के इस महाअभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दें, क्योंकि टीकाकरण ही कोविड-19 से बचने के लिए संपूर्ण सुरक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद।